बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्री रामचरितमानस का 261वां दोहा है। सोरठा। शंकर चापु जहाजु सागरु रघुबर बाहुबलु बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। चापु खंड महिदारे देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अब गाऊ सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीची फुल कावली भारी। बाजे नभ गए निशाना देव बधू नाचई करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसई देई असीसा। बरिसई सुमन रंग बहुमाला गावई किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहाई जहाँ तहाँ नर नारी बंजऊ साप शंभु धनु भारी। बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बदही मति धीर करई निछावरी। लोग सब खाए गए धन मनि चीर। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले लोग भाट मागध सूत लोग बिरदावली माने कीर्ति यश कीर्ति उसका बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। सवाल है किसको? आज अपने समाज में ये लोग भूल गए हैं कि न्यौछावर किसको देनी चाहिए। खास तौर से जो थोड़े पैसे वाले हैं, उनकी निगाह में चाहे जो व्यक्ति हो, हर व्यक्ति बड़ा दीनहीन और दरिद्र होता है। वो अपने 10, 20, 100, 50, 500 रुपए की इतनी बड़ी नियामत समझते हैं। वो समझते हैं दुनिया भिखमंगी है। इतना अहंकार होता है। अब आगे इसमें बताएंगे कि न्यौछावर किसको देनी चाहिए। मान लो आपके यहाँ कोई ब्राह्मण कर्मचारी हैं, अक्सर होते हैं, लेकिन उनको न्यौछावर नहीं देनी चाहिए। लाख गरीब हो
आप अलग से उसको दें, पर न्यौछावर नहीं दीजिए। और कभी कभी जैसे हमने देखा कि ये जो रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और जब न्यौछावर का वो होता है तो वो जितने बाजे गाजे वाले होते हैं वो सब न्यौछावर लेने को अग्रणी होते हैं। अलग से लीजिए पर न्यौछावर नहीं लीजिए। इस बात का ये थोड़ी सी बंदिश तोड़नी होगी, बदलनी होगी। किसको न्यौछावर देनी चाहिए? 4 लोग हैं, 4 लोगों को न्यौछावर देनी चाहिए। इसमें आगे बताएंगे। झांझी मृदंग शंख सहनाई, फेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबदिन मंगल गाए, सखिन सहित हर्षियति नानी, सुखत धान पराजनु पानी, जनक लहे दुख सोच बिहाई, पैरत थके जन पाई, सेहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुखई बरनिय के भांति, जनु चातकी पाई जनु स्वाति, राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर जैसे, सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहिकीना, संग सखी सुंदर चतुर मंगल चार, गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। भाट मागध सूत लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर न्यौछावर लेने वाले 3 लोग हैं। भाट लोग हैं जो बिरदावली गाते हैं, वो लोग हैं, और उनको जो भी कुछ कोई दे रहा है। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल, सो आजकल जो वाद्य चलते हैं तब भी ऐसे ही चलते थे। नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पी गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। सतानंद जी जो अहिल्या थी, ये उनके सुपुत्र हैं, गौतम अहिल्या के सुपुत्र हैं। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन माध्य सिय सोहर जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। तन सकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लगी परई न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावऊ जय माल सुहाई। सुनत जुगुल कर माल उठाई, प्रेम विवश सोहत
जनु जुग जलज सनाला शशि सभीत देत जय माला गावही छवि अवलोकी सहेली सिय जय माल राम उर मेली रघुबर उर जय माल देख देव बर सही सुमन सकुचे सकल बुआल जन बिलो की कवि कुमुद गन। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका एक गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई पर प्रेम की विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदरों का समूह सिकोड़ गया हो। पूरे अरुभ्यो में बाजने बाजे खलकर मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहीं देहि असीसा नाचहि गावहि विबुध बदूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी जहाँ तहाँ विप्रभेद धुनि करही बंदी बिरदावली उच्चरही मई पाताल नाक जसु व्यापा राम बली सिय वंजे उचापा करही आरती पुर नर नारी देहि निछावरी भीत विसारी सोहति सिय राम कै जोरी छवि सिंगारु मनहु एक कटोरी सखी कहाई प्रभु पद गौ न चरण परस अति बीता गौतम तिय गति सुरति करी नहीं पर सती पग पानी मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जान। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल की कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी अपनी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई चरण नहीं छू पा रही। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे कूरख पूत मूल मन माखे राम सिय राम जय जय राम राम सिय राम उठी उठी पहिरी सनाह भागे जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम। ले उछड़ाई सिंह का को घर बांधो नभ बालक दो राम सिया राम जय जय राम। तोरे धनुष चाल नहीं सरई जीवत हम ही कुंवरी को बरई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जो भी देहु कछु करे सहाई गीतहु समर सहित दो भाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। साधु भूप बोले सुनी बानी राज समाज ही लाज न जानी राम सिया राम जय जय राम बलु प्रताप वीरता बड़ाई नाक बिना कहीं संग सिधाई राम सिया राम जय जय राम सोई सूरता की अब कहूँ पाई असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई राम सिया राम जय जय राम। देखो राम ही नयन भरी तज ईर्षा मधु को लखन रोष पावक प्रबल जानि सलभ जनि हो। सीता जी चरण नहीं छू रही हैं। उनकी मना स्थिति देखकर रामचंद्र जी मन में मुस्कुराए। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। जब भीड़ होती तो भीड़ में सही यही सब होता है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमा गए। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। व्यर्थ की निंदा स्तुति होता है, हम लोगों में भी होता है। चल के पाली में देखो, कहीं भीड़ यहाँ कहीं हो जाए तो देखो, ये सब चलता है। कोई कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह कर सकता। यदि जनक कुछ सहायता कर दें तो युद्ध दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तुम्हें लाज भी नहीं आती? लज्जा भी शर्मा रही है। किस तरह की बातें बोल रहे हो? अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई प्रतिष्ठा तो सब धनुष के साथ चली गई। वही जब वीरता थी तो अब कहाँ से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक पोत दी। ईर्ष्या घमंड क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जल जाओ। बलि जिमि जग कागू जिमि ससु चाहे नाग हरि भागू जिमि चाह कुशल अकारन कोई सब संपदा चाहे शिव द्रोही लोभी लोलुप कल की रत
डोलू पट की रति चाही अकलंकता की कामी लाई हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हारे लाल चुनर नाहा कोलाहलो सुनी सिय सकानी सखी दवाई गई जहाँ रानी राम सुभाए चले गुरु पाई सिय स्नेह बरनत मन रानिन सहित सोच बस सिया अब दो विधि का करनिया भूप बचन सुन इति उत कहीं लखन राम डर बोल न सकहीं अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत निपन सकोप मत गज गन निरखी सिंह किशोर ही जो ईर्षा घमंड क्रोध को छोड़कर रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध के प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, समझ गए? गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे। शिव जी के से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लालची सुंदर कीर्ति को चाहे और कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, भला पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी को शंका हो गई, डर गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां रानी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी सोच के वश हैं और न जाने विधाता आप क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से वे कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनके नेत्र लाल हो गए, बहुएं उनकी टेढ़ी हो गई और क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। सुन लेन कुछ। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि मही पनगारी। देहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, वृषभस कछुक अरुण होइयावा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजऊ चितवत मन उरिसाते। वृषभ कंदौर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। शांत वेशु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धीर तनु जनु वीर रसु, आयौ जहाँ सब भूप। प्रकट हो गए परशुराम जी। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को अपशब्द कहने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने से बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बहुत शोभा पा रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया। भौवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। साहब जी देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं।
सुंदर यज्ञो पवित्र धारण किए, माला पहने, वृक्ष चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र, बलकल 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण, सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं, शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया। बोलिए परशुराम महाराज जय। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। समेत कहीं कहीं निज नाम, लगे करन दंड प्रणामा, जय सुभाए चित वही तो जानी, सो जाने जनु आई कुटानी। जनक सिया बुलाई प्रणाम करावा, आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले 2 भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी बल जोटा। राम ही चितई थके धरि लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु कहति भीर। पूछत जानि अजान जिमी, व्यापेउ को शरीर। उनका वेश बहुत शांत है, करनी कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। हुआ तो बजेगा।